बड़ा प्रयोग यही होता है कि प्रतिदिन जो है द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता 1 घंटा के लिए विकसित करें। 10 मिनट के लिए विकसित करें। आप सामान्य लोगों से पहले जो है कम से कम इतना तो धैर्यवान बनो ही बनो कि सहन कर जाओ किसी भी चीज को। ये तो अभी एक ही तप बताया गया, तप अभी बहुत होता है। तप ये भी है कि जो व्यक्ति मांस को त्याग देता है, ये भी एक तप है। मांसाहार को जो छोड़ देता है, ये भी एक तप में गिना जाता है। ठीक है। जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, यह भी एक तप है। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, ये भी एक तप है। जो व्यक्ति अपने आप को सीमित संसाधनों में रखता है, यह भी एक तप है। जो किसी की तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखता है, यह भी एक तप है। जो किसी को कभी जीवन में गाली नहीं देता है, वह भी एक तप है। जो किसी का नुकसान नहीं चाहता है, यह भी एक तप है। किसी से कोई घृणा नहीं करता है, यह भी एक तप है। किसी के ऊपर कोई क्रोध नहीं करता है, यह भी एक तप है। ठीक है। बहुत से तप हैं। और तप बताएं। किसी को धोखा न देना, यह भी तप है। अब हमेशा जीवन में जिंदगी भर आप किसी को धोखा ही देते चले आए हो, तो इसको वहीं पे स्टॉप कर दो, क्योंकि यह भी एक तप है। हमेशा सत्य का साथ देना, यह भी एक तप है। झूठ का साथ देना ये महापाप है। आपको पता है कि वो महा झूठा है, असत्य है, फिर भी आप उसका साथ देते हो, तो ये भी एक पाप है, तप नहीं है। जैसे ये भी तो, हाँ ये भी तप है। ये भी तप है। आप उपवास रखते हैं तो, या फिर एक ही वो 15 दिन के बाद घट जाता है, कवर के हिसाब से होता है वो। योग, हठ योग में बताया गया है वो। योगियों के लिए भी तप ये बताया गया है कि 15 कवर खाना होता है। जैसे जैसे दिन घटते चले जाते हैं, उसमें कवर कम होते जाते हैं। तो 14 कवर खाना होता है, फिर 13, फिर 12, फिर 10, फिर टुकड़ा 10 ही टुकड़ा होता है, फिर एक हफ्ता में 7 टुकड़े होते हैं, फिर इस तरह से ही इतना ही भोजन होता है। बाकी उसके बाद वह, ये भी एक तप है। जैन दर्शन में जैन ऋषियों ने जो तप के बारे में बताया है, वो भी एक तप ही है। ठीक है। उन्होंने तो बहुत तप की बहुत बड़ी व्याख्या की है, और तप को बहुत उन्होंने वो किया हुआ है। 1-1 महीने तक बिना खाए रह जाते हैं वो लोग। कितने लोग इसमें 1-1 महीने का कर लेते हो? कोई है जैन वाले लोग कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपने नहीं किया। अच्छा, 1 मंथ ने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। ये भी एक तप है, आप लोग भी किया करें। ठीक है। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा आपको, मैं खुद करता हूँ, इसका प्रयोग करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है। मैं जैन तो नहीं हूँ, परंतु मैं करवा दूंगा, मैं खुद करता हूँ। मैं सारे तरह के एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जो है 1 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, वैसे ही रह जाते हैं पानी पे ही। जिनको करना हो बता दीजिएगा। नहीं,
मैं बताऊं, आप बिना खाना के आप 1 महीने रह सकते हो, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे आप लोगों ने देखा होगा, मैं पढ़ाते हुए मैं इतना क्लास लेता हूँ, कभी आप लोगों ने फील नहीं किया होगा कि मैं कहीं किसी दिन खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, नहीं पता लगा पाए होगे आप लोग। और बहुत दिनों में मैं 10-10 दिन तक नहीं खाता हूँ। अब अनुमान ही लगा पाओगे कि मैं नहीं खाता हूँ। पानी पे ही चल जाता है। पानी पे रहना बहुत मज़ा आता है। और भोजन करने के बाद जो है आलस और जो है कार्य करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु यदि आप भोजन 10 दिन त्याग के देखो तो कार्य करने की क्षमता दुगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, जिनको भी ये प्रयोग करना है बताएंगे, हमें करवा देंगे 10 दिन तक, परंतु संयम रखना पड़ेगा। बाजार में घूमना बंद कर दीजिएगा जी, नहीं सूखेगा। थोड़ा मोड़ा सूखता है शरीर, थोड़ा मोड़ा शरीर सूखता है, परंतु नहीं सूखेगा। माइक आप अपना ना माइक बंद वो कर लीजिए, क्या नाम है अपना वो साउंड, वो स्पीकर जो है ना, स्पीकर बंद कर लीजिए तो आप आज नहीं आएगी। इसमें क्या होता है कि शरीर सूखता नहीं है। शरीर सूखने का एक तरीका है कि शरीर क्यों सूखता है। यदि आप शुद्ध सही तरीके से, शरीर थोड़ा सा कम होता है, चर्बी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो कम होती है, परंतु शरीर को जितना चाहिए उतना शरीर में बना रहता है, अगर नियम से तरीके से करेंगे तो। ठीक है, यदि आपको सही तरीका सही नियम पता है तो अपने मन से मत करिए, फिर गड़बड़ कर देंगे तो शरीर में हानियाँ होने लगती हैं। और फिर वो जो आजकल की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं ना, पोषक तत्व कम होने लगते हैं फिर। ठीक है, फिर वो समस्या आने लगती है। मैं तो जो है, मैं उपवास में भी यदि चेक करवाता हूँ तो मेरा हीमोग्लोबिन 15, 16, 17, 18 ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसमें एक नियम है कि नियम में उसको सही तरीका यदि आपको पता हो गया कि आपको कैसे करना है, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, अगर आप ये खाने पीने वाला सिस्टम जारी रखा आपने, ठीक है, किस पंच महाभूतों के किसी भी 2 तत्वों के संपर्क में रहना है आपको। तीसरा तो अपने आप होता ही है आपके साथ में। ठीक है, 2-3 तत्व तो आपके साथ होते ही हैं। प्रकृति के पंच महाभूतों में 2 तत्व का सहारा लेना पड़ेगा, जो रस के रूप में है या ठोस के रूप में है। तो यदि रस भी पहुंचता है तो वायु और आकाश है जिंदा रखने के लिए आपका कोई क्षति नहीं होने वाला है, परंतु सही तरीका उसका करना पड़ेगा तो आप कर लोगे। पहले क्या होता है कि लोगों को जो है सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है कुछ लोगों को, तो कुछ लोग जो है चल ही नहीं पाते हैं, कुछ लोग बोल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, बोलना उनको मुश्किल हो जाता है, आवाज़ ही नहीं निकलती है। मैं तो जो है आप लोगों से 2-2, ढाई-ढाई घंटा, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे इसे बोलता रहता हूँ। इसमें बल मिलता है, जब आप सही तरीके से नियम से करोगे ना तो बल मिलता है इसमें। ये आयुर्वेद का ही एक बहुत बड़ा पद्धति है, और जैन पद्धति ने आयुर्वेद को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया है। जैन परंपरा में जितने जैन के ऋषि हैं, उन्होंने जो है आयुर्वेद को बहुत अच्छा फॉलो किया हुआ है। उन्होंने सूर्य डूबने से पहले भोजन कर लेते हैं वो लोग। ये जैन ऋषि जो है आयुर्वेद के ही सिद्धांत को पालन करते हैं, कुछ नया थोड़ी करते हैं वो लोग भी। और जैन परंपरा कोई अलग थोड़ी है, वो तो अपने ही सनातन परंपरा से निकली हुई एक धारा है। जैसे गंगा की कई धाराएं होती हैं, उसी तरह से जैन परंपरा है, कोई अलग धर्म थोड़ी है। लोग समझते हैं कोई अलग धर्म है, जैन कोई अलग थोड़ी है, अपनी ही शाखा से निकले हुए हैं, सनातन धारा से। और वो लोग भी सब वही पालन करते हैं जो हम लोग करते हैं। हाँ, वही वही उनको बताया करिए कि वो सनातन परंपरा से निकली एक धारा है। आप उनको बताया करिए कि इसके जन्मदाता कौन है। उनको बताया करिए कि ये उद्धव जी ही इस जैन धर्म के सबसे बड़े प्रथम गुरु हैं। उन्हीं के द्वारा ये जैन धर्म शुरू हुआ था। और कृष्ण के
चचेरे भाई थे उद्धव जी, ठीक है। तो कैसे आप अलग हो गए बताओ? जब कृष्ण जी को मानते हो तो फिर कैसे आप अलग हो गए? और जैन लोग ऐसा समझते हैं, अभी बताओ, बौद्ध जो लोग हैं ना वो भी हमसे अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग भी सत्य अहिंसा हस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन करते हैं, जैन लोग भी पालन करते हैं। हिंदुओं में सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ योग दर्शन है। तो जो हिंदू लोग योग दर्शन का तो पूरा सार लेकर के, हिंदू हिंदू सनातन परंपरा का कुछ अंश लेकर के ये पालन करते हैं लोग उसमें से। तो आपके पास तो पूरा सारा जमावड़ा ही पड़ा हुआ है, रहस्य ही पड़ा हुआ है ना। तो ये सब सनातन धारा से निकली हुई गंगा की धाराएं हैं, ये कोई अलग धारा नहीं है। सिख भी जो है अलग नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सिख जो है हिंदुओं से हिंदू, चूंकि सिख धर्म का निर्माण जो है हिंदुओं को बचाने के लिए किया गया था, वो भी अलग कोई धर्म नहीं है। न जैन कोई अलग धर्म है, न बौद्ध कोई अलग धर्म है। ये सब हिंदुओं की सनातन परंपरा से निकली हुई धाराएं हैं, ठीक है। ये कहीं कोई अलग नहीं है, किसी का कोई अलग मत नहीं है, कोई किसी का अलग सिद्धांत नहीं है। सब लोग उसी प्राचीन सिद्धांत को मानते हैं। यदि किसी को संशय हो तो हमसे पूछ लेना कि किस ग्रंथ से है और किस ग्रंथ में आपकी जो बातें हैं वो कहाँ कही गई है, ठीक है। जैन दर्शन में, चाहे जैन परंपरा में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सनातन परंपरा से अलग हो। सारी चीजें सनातन परंपरा की हैं, है ना। जैन दर्शन को आए हुए कितने साल हो गए? 2200-2300 साल पहले। इससे पहले तो वो सनातन परंपरा ही तो थी। तो ये कोई अलग धर्म या कोई अलग पंथ नहीं है। इसको आप लोग कभी भूल से भी मत ऐसा सोचना कि मतलब ये कोई अलग, हम तो आज तक कभी नहीं माने, ठीक है। और हम तो जैन साधुओं से भी बड़ा अच्छा संपर्क है, उनसे भी हम मिलते रहते हैं, उनसे भी हमारी कई चर्चाएं होती रहती हैं, है ना। तो अभी एक महाराज जी यहाँ आए थे, तो उनसे भी मैं कुछ दिन पहले मिला था। तो कोई ऐसा, तो हमें तो सब एक ही मिलता लगता है कि सब एक ही है। लोग कहते हैं कि सब अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुओं को कुछ पता नहीं है, हिंदुओं को भटका दिया गया है कि तुम फलाना हो, ये वो है। या जैन लोगों को ये कह दिया गया है कि तुम ऐसे हो या वैसे हो। सब हमारे हैं, अपने लोग हैं, ये अपने ही सिद्धांत हैं, अपने ही ज्ञान है, कहीं कोई अलग नहीं है, सब एक है, ठीक है। ये भ्रम फैलाने का और ये बांटने का काम जो है पाश्चात्य संस्कृति के लोगों ने किया है। और इस तरह के भ्रम को आप लोग अपने भीतर न पालें। अगर किसी को संशय है तो हमसे बात करिएगा, कौन ऐसा सिद्धांत है जो उसमें नहीं मिलता है? बौद्ध में नहीं मिलता है, जैन में नहीं मिलता है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पूरा जो है जैन और बौद्ध को फॉलो करता है। बौद्ध और जैन पूरा महर्षि पतंजलि को फॉलो करता है। जिसने महर्षि पतंजलि को पढ़ लिया वो समझो कि जैन धर्म के सास और बौद्ध धर्म के सार को पढ़ लिया। पूरा जैन दर्शन जो है, पूरा बौद्ध दर्शन जो है महर्षि पतंजलि में समाया हुआ है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोग एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। तब समझ में आएगा कि ये क्या है, इसकी गहराइयां कितनी हैं, ये कितने गहनतम रूप में ये बिखरा, मतलब कि ये इसका विस्तार रूप है, ठीक है।